अब अगर कोई शख्स शिफ्ट होना चाहता है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को शिफ्ट करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? ये बेंजामिन हार्डी एक शख्स है, बहुत बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट है। इसके मैंने लेक्चर्स देखे, पॉडकास्ट देखे, इसने जिन जिन की ज़िंदगियों को बदला है उनकी ज़िंदगियों के इंटरव्यूज़ पढ़े। तो एक शख्स मुझे मिला जिसका नाम था टॉम। टॉम की कहानी मैंने देखी और सारी उसने उसकी पूरी सेल्फ आइडेंटिटी को 18 महीने में शिफ्ट किया। सर पहला पॉइंट है कि टॉम पास्ट स्टोरी जनरेट फीलिंग्स। इंसान की जो पुरानी चीज़ें गुजर चुकी हैं ना, आपके साथ हालात और वाक़यात गुजर चुके हैं, आज जैसा आप महसूस कर रहे हैं ये उन हालात और वाक़यात की बुनियाद पे महसूस कर रहे हैं। अब ये कैसे हुआ टॉम के साथ? टॉम एक शख्स था, बेंजामिन हार्डी कहता है कि हमारा एक दोस्त था टॉम, हम ग्रुप्स था दोस्तों का, जो कॉलेज के दोस्त थे, यूनिवर्सिटी के दोस्त थे। उसमें क्या था कि टॉम 180 किलो का था। जब वो 35 साल का हुआ तो उसकी जॉब इसलिए छूट गई कि वो इतना ज़्यादा फैल गया था कि उन्होंने इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, यानी जैसे निकाल दिया कि भाई आप हमारे लिए सूटेबल नहीं है। जैसे ये हुआ तो वो कहता है कि मेरी वाइफ ने फ़ौरन मुझे तलाक दी, क्योंकि आप जानते हैं कि गोरों का फैमिली सिस्टम हमारी तरह नहीं है भाई, वो लोग चलते हैं पैसों के ऊपर, ये आपको पता है कि अगर आप मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है ठीक है आप जाएँ यहाँ, फिर भले वो मियाँ बीवी। वाइफ ने कहता है उसको तलाक दी है, बच्चा भी अभी तक कोई नहीं था टॉम का। 35 में कहता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन में गया, इतना हमें डर लगा हम दोस्तों को कि लगा कि अब ये खुदकुशी कर लेगा, ये लेवल उसका आ गया। कहता है कि फिर हमने उसके भाई से कंसर्न किया कि भाई आप बड़े भाई हैं, इसको समझाएं ये खुदकुशी ना कर ले, इसकी लेवल ये हो गया, क्योंकि दोस्त आपको बहुत करीबी से जानता है, उसको पता है दिमाग में क्या चल रहा है इस बंदे के। तो कहता है कि वो उसके भाई ने क्या किया कि बेंजामिन हार्डी बताता है उस ज़माने में या आज भी दुनिया में टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर में जिग जिगलर का नाम बहुत ज़्यादा अहम है, सुना होगा आपने भी सुना होगा। जिग जिगलर का नाम है, जिग जिगलर का एक मशहूर कोट है जिसके से वो फेमस है। वो कहता है कि लक कुछ भी नहीं है, लक ये है कि जब अपॉर्चुनिटीज और प्रिपरेशन आपस में मुलाकात होती है ना, ये लक है। जब आप इतने ज़्यादा तैयार होते हो कि मौका है पकड़ लो, तो इसका मतलब आप लकी हो, ये होता है लक। लक कोई चीज़ नहीं है उसने कहा, इसकी वजह से जिग जिगलर मशहूर है। तो जिग जिगलर उस टाइम जवान था, तो वो टॉम को उसकी कॉन्फ्रेंस में अंदर ले गया उसका भाई बनाकर। अब जब टॉम ऐसे ही आपकी तरह कहीं बैठा हुआ था और बेंजामिन और जिग जिगलर यहाँ बैठा हुआ था, तो टॉम कहता है कि मैं सोच रहा था कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, यहाँ लोग पैशन से इंस्पिरेशन से भरे हुए हैं और मैं ना उम्मीद हूँ, मेरे लिए नहीं है। कहता मैंने ना कोई सीरियस नहीं लिया, जो बंदा बोल रहा था जिग जिगलर बोलता रहा। कहता है कि फिर एक ही जुमला आया जो मेरे यहाँ लगा दिल पे, ये है कहानी। कहता है जिग जिगलर कहता है कि आज लोग, तमाम लोग अपने आप को एक नेगेटिव कहानी सुना रहे हैं। एग्जाम्पल, एक शख्स कहता है कि मैं सुबह उठ के दौड़ नहीं सकता, मैं उठना चाहता हूँ मैं उठ नहीं पाता, वो नहीं उठ पाता, वो लेजी है। तो वो अपने आप को ये कहानी सुना रहा है कि यार मैं वो शख्स ही नहीं हूँ जो खुद को बदल सकूँ। वो ये कहानी पहले सुना रहा है, फीलिंग्स बाद में जनरेट हो रही है, इसलिए एक्शन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। वो कहता है कि जिग जिगलर ने कहा कि हर इंसान अपने आप को एक नेगेटिव कहानी सुना रहा है जिसकी वजह से फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं। तो हम कहते हैं मुझे समझ आ गई, मेरी पिछली जो कहानी थी ना, मैं उसके साथ इतना स्टक हो चुका हूँ, मेरी बीवी चढ़ के चली गई, जॉब निकल गई, मैं इतना मोटा हो गया हूँ, सही है, इसकी वजह से मैं उस कहानी में स्टक हूँ। तो मैं कोई फीलिंग भी जो मैं हूँ वो डिप्रेशन और एंजाइटी वाली महसूस कर रहा हूँ। तो हम कहता है कि मुझे ना बस ये लग गई। उसके बाद उसने कहा कि अब आप करोगे क्या? अब आप अपनी फीलिंग को चेंज करने के लिए पास्ट से नहीं फ्यूचर से जोड़ो, क्योंकि प्रेजेंट तो आपका पास्ट पे डिपेंड हुआ है। अब बी ऑब्सेस्ड विद फ्यूचर, फ्यूचर को लेके एक नई कहानी सुनाए। अगर आपके कॉन्शियसली आपने अपने आप को एक नई कहानी सुनाई रोज़ रोज़, और सबकॉन्शियसली अगर आपके दिमाग में वो कहानी बैठ गई, तो आइडेंटिटी बदल जाएगी। अब ये टॉम के साथ परफेक्टली हुआ। मैं भी टॉम की आपको एंड में पिक्चर दिखाऊंगा, बल्कि मेरे मोबाइल में भी दिखाऊंगा कैसे चेंज हुआ, 180 किलो से 90 किलो कैसे आया। जो जिम वाले उनको पता हुआ ये कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है 180 किलो। तो कहता है टॉम ने क्या किया, देखिए टॉम पास स्टोरी जनरेट फीलिंग। टॉम को समझ आ गई सारी मेरी फीलिंग्स पुरानी कहानी पे डिपेंड करती हैं। टॉम वहाँ से निकला। टॉम कहता है पहले मैंने उस ज़माने में सिर्फ कैसेट्स होती थी, मोटिवेशनल कैसेट्स आती थी। टॉम ने जिग जिगलर की 4-5 खरीदी कैसेट्स और घर चला गया। वो कहता है कि उस दिन रात हो चुकी थी लेकिन मैं सोया नहीं, मैं 5 घंटे लगातार उन कैसेट्स को सुनता रहा। कहता है मुझे वो इतनी इंस्पिरेशन लगी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी ऐसी फीलिंग थी, ऐसी सोच ही नहीं देखी थी। जब वो मुझे लगी तो क्या हुआ कि मैं रात वाले दिन, मतलब अगले दिन सोया नहीं, फिर अगले दिन मैंने 7 घंटे दोबारा सुना उनको। कहता है फिर मैंने चंद दिन ऐसे ही कंटेंट को सुनता रहा, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को बिठाता रहा। कहता है अब इससे हुआ क्या, इससे एक चीज़ हुई कि मेरे अंदर क्या हुआ, फीलिंग्स मेक सेल्फ आइडेंटिटी एंड यूर एक्टिंग। अब उसने क्या हुआ, उसने कहा कि मैंने ये फील किया कि जैसे जैसे मेरी फीलिंग्स चेंज हो रही है, मेरे एक्शन और सोचें बदल रही है ना, मैं अलग अलग काम कर रहा हूँ। मसलन उसने पता है क्या किया, उसने अब सोच लिया कि कुछ भी मैंने वजन घटाना है। तो सबसे पहला काम सर पता है उसने क्या किया, उसने कहा एक ऐसा वाकया हुआ, 2 वाकयात मेरे साथ ऐसे हुए जिन्होंने मुझे समझ आ गई मैं आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकता हूँ।
एक ने समझाया मैं कर सकता हूँ, दूसरे ने समझाया मैं कर चुका हूँ। कहता है कि कुछ दिन सुनने के बाद क्या हुआ कि मैं क्या गया एक जगह पे और मैंने क्या किया कि 2 सुपर हीरो वाले पैंट कोट सिलवाए। कहता है सिलवा रहा था जब, तो मैंने उसको नाप बता दी कि भाई मैं खरीद रहा हूँ, सिलवा रहा था ये वो। तो उसने बोला ये किसके लिए कर रहे हैं आप? उसने कहा ये मैं अपने लिए सिलवा रहा हूँ। कहता वो उसकी हंसी छूट गई। कहता है ये क्या क्या बात कर रहे हैं? कहता है क्योंकि मैंने अपने आप को एक कहानी सुनाई है कि मैंने 6 महीने बाद बदल जाना है, मैंने 6 महीने बाद 90 किलो का हो जाना है, इसीलिए मैं अभी से कहानी सुना ली, तो फीलिंग जनरेट हो गई, तो मैं एक्शन भी ले रहा हूँ। सेकंड पॉइंट देखेंगे, फीलिंग्स मेक सेल्फ आइडेंटिटी एंड एक्शन, यानी आपकी जो एक्टिंग है, जो आप एक्ट कर रहे हो, वो बेसिकली फीलिंग्स जनरेट हुई हैं। अच्छा वो कहता है वो मुझ पर हंस गया तो मुझे बुरा नहीं लगा। कहता दूसरा वाक्य हुआ, कहता 6 महीने गुजर गए, मैं पतला नहीं हो पाया, मैंने बहुत मेहनत तो कर रहा था लेकिन मैं हो नहीं पा रहा था, हुआ लेकिन वो नहीं हुआ, 90 वाला नहीं हुआ। कहता दूसरा वाक्य ये हुआ कि मैं मॉल के अंदर खड़ा था और एक मोटे बच्चे ने, खुद मोटा बच्चा, और उसने अपनी मम्मा को बोला मम्मा मम्मा देखो मुझसे भी मोटा बंदा। तो कहते हैं कि मैंने सोचा किसके बारे में कह रहा है। थोड़ी देर बाद कहता है मुझे उसको समझ में आई, उसने मेरे बारे में ही कहा। कहता है कि मैं पहले मैं खुश हुआ, फिर मैं रोने लगा, खुशी के आंसू से, कि मेरी अंदर माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होगी, मुझे मेरा मोटापन ही नहीं महसूस हो रहा 6 महीने बाद। यानी 6 महीने बाद चेंज नहीं आया लेकिन मेंटली चेंज आया सर। फिर 18 महीने बाद चेंज आया। 18 महीने बाद वो जैसा हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर में। यहाँ जो ऑडियंस स्क्रीन पे देख रही है यूट्यूब पर, उनको फील हो रहा है, वहाँ दिख गया है वो कैसा हो गया 18 महीने बाद। जैसे ही उसने अपना 18 महीने बाद 90 किलो वजन कर दिया, इन्हीं सोचों के साथ, नई कहानी सुनाकर खुद को। कहते जब मुझे समझ आया 6 महीने की जगह अगर 18 महीने में रिजल्ट आया, रिजल्ट तो आया, तो अब मैं इसी चीज़ को, आइडेंटिटी को अपनी हर चीज़ में लगाता हूँ। 5 साल बाद सर उसने प्रॉफिटेबल कंपनी बना दी, नई शादी की, आज एक बच्चा है। तो यानी आप जो आज कहानी सुनाएंगे ना अपने आप को फ्यूचर की, सर उसके बुनियाद पे आपका फ्यूचर बनेगा, पास से ना जुड़े। और मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ पास की चीज़ें ऐसी हुई कि जब तक मैंने उनका मतलब नहीं बदला तो मैं भी आगे मूव नहीं हुआ। ये इंशाल्लाह आगे है पॉइंट। सर थर्ड पॉइंट क्या, बी ऑब्सेस्ड विद फ्यूचर। मैंने आपको बताया फ्यूचर को लेके पागल हो जाएं, पागल हो जाएं कि भाई ये मैंने करना ही करना है, जो मर्जी हो। मैंने फील किया था, मैंने 18 साल की उम्र में अपनी डायरी में लिखा था, अभी भी पढ़ी दिखाऊंगा आपको, कि मैंने 25 से पहले बॉडी बिल्डिंग एक अच्छी शेप लानी है। जैसे ही मैं 24 का हुआ, मई 2028 को, मई और 28 मई को 2023, मैंने जून का 1 महीना खुद को पहले प्रिपेयर किया, जुलाई 10 से जिम ज्वाइन कर लिया। फिर भाई भी मिले, फिर और लोग भी मिले उधर। समझ आ रही है सर? क्योंकि मुझे 25 से पहले एक शेप चाहिए जो मैं चाहता हूँ, यानी अगले साल की 28 मई से पहले कहानी मैंने सुना दी है। बात समझ रहे हैं आप? तो चौथी चीज़ क्या है, फ्यूचर स्टोरी प्लस मैसिव एक्शन। अच्छा ये बात सुन ले, टॉम कहता है, टॉम कहता है, टॉम ने आके बेंजामिन हार्डी को ये बात बोली कि जिसको तुम ये कहानी सुनाओगे ना मेरी, उसको एक बात बता देना कि कभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग से नहीं बल्कि मैसिव एक्शन से रिजल्ट आएंगे। फील करने से एक दफ़ा से कुछ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बाद में। मैसिव एक्शन क्या होते हैं सर, सुन लें। मैसिव एक्शन का मतलब ये कि आप एक रिजल्ट बनाते हो कि मुझे ये चाहिए, ये चीज़ चाहिए, मुझे इसके लिए मेहनत करनी है। फिर आप पॉइंट्स बनाते हो कि इसके लिए क्या क्या मुसीबतें आएंगी, कितनी दफ़ा मैं हारूंगा, अब इस बार हारूंगा तो क्या करूंगा, इस बार हारूंगा तो क्या करूंगा। मसलन मैंने पहले ही प्लान बना लिया था कि मेरे कज़न नहीं आएंगे, फिर भी ये सीटें फुल हो जाएंगी। कैसे? आज नहीं आए वो 2-4, क्योंकि वो शादी के कपड़े सी रहे अभी तक, तो ये देखे सीटें फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह फुल हैं। तो पहले से आप बनाएं, पहले से। वो कहते हैं कि पहले से आप मैसिव एक्शन का मतलब है आपने एंड गोल रख दिया, अब आप एक्शन बदलेंगे, हर बार अपनी अप्रोच बदलेंगे, एक्शन लेते जाएंगे। बस आपको पता है कि मुझे तो कामयाब होना ही है लास्ट में। मसलन मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि मुझे 40 से पहले फाइनेंशियली फ्री होना ही है, तो सर मैं कैसे रुकूंगा? फिर तो मैं करता ही रहूँगा ना, एज बाय एज के साथ। मेरी बात समझ रहे हैं सर? पहले से प्लान बना ले, ऑब्सेस्ड हो जाए फ्यूचर को लेकर। फिर फिफ्थ स्टोरी वो कहता है जब आप मैसिव एक्शंस लोगे ना, फिर एक पॉइंट आएगा जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यानी एक दफ़ा अगर आपने नए माइंडसेट को ले लिया ना, फिर आप पुराने माइंडसेट को समझते हो वो कचरा है और वहाँ आप कभी नहीं जाओगे दोबारा। और वो आएगा आपसे 100% कमिटमेंट के साथ। मैंने कहा ना 100% कमिटमेंट, यानी आप बोलोगे मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए भाई, इसके लिए तो फिर मरने को भी तैयार हो आप, इतना लेवल आपको चाहिए। अगली चीज़ वो कहता है आइडेंटिटी। ऐसे वो कहता है कि ये सब होने के बाद भी ना कुछ लोग की आइडेंटिटी नहीं बदलती, क्या वजह है? ये मेरे साथ हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। आइडेंटिटी शिफ्ट एट वेरी डीप साइकोलॉजिकल लेवल। सर ये मेरी कहानी, मेरी ज़बान और मेरी मोटिवेशन से आपकी कहानी नहीं बदलेगी। कब बदलेगी कहानी? सुने। तो मेरी अपने साथ भी ज़िंदगी के अंदर जो बड़ा चेंज आया वो साइकोलॉजिकल डीपनेस आया। कैसे? मैंने बताया था मेरे भाई की 2018 में मेरे जाम शौकत साहब जिनके नाम से सेंटर बनाया, मेरे मानू थे सर, उन्होंने पढ़ाया, उनकी डेथ हुई। तो फिर मुझे डेथ का पता चला कि यार डेथ भी होती है कोई, मतलब डर लग गया एकदम। तो मैंने उस टाइम यूनिवर्सिटी के लिए सुबह 6 बजे उठता था, 7:15 बजे एनडी का पॉइंट आता है, शाम 6 बजे तक मैं वहीं होता था। तो मेरा ये प्लान था अगर जल्दी उठ के ना फजर पढ़ लूँ। फजर पढ़ता था तो सारी नमाज़ें पढ़ता था, फजर छूट जाती थी तो मैं लेज़ी होता था, नहीं पढ़ता था।
फिर 2020 7 जून को मेरे भाई की डेथ हो गई। जब उसकी हो गई यंग की बिल्कुल ही, तो 7 जून से 14 जून तक मैं डिप्रेशन में रहा। ऐसी शतोगीर के पास जाके मिलने गया तो मैंने बोला यार अब मैंने तो 25 में इतने ख्वाब देखे थे, उसकी तो 25 में डेथ हो गई। इन्होंने कहा तुम्हारी उससे पहले हो गई तो क्या होगा। यार बात तो है, इसका मतलब अब 25 से पहले सारे ख्वाब पूरे करने। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक मैंने सोचा 25 में लॉन्च करूंगा, 22 में की थी। सेंटर मैंने सोचा 25 में स्टार्ट करूंगा, मैंने सोचा था 25 में मेरी 50,000 इनकम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी डबल है। तो कहने का मतलब ये कि सर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को मैंने जल्दी अट्रैक्ट किया। आखिरी पॉइंट है सर, वो कहता है कि फुल स्टोरी जो अगर आप चेंज करना चाहते हैं ना आइडेंटिटी को, तो 100% कमिटमेंट से आएगी, और 100% कमिटमेंट आता है डिसीजन से। अब डिसीजन क्या चीज़ है सर, डिसीजन का मतलब डी का मतलब पहले से, साइड का मतलब है काटना, यानी खुद को पहले से काटे। जैसे हम कहते हैं होमिसाइड, पेस्टिसाइड, यानी वो मच्छर मारने वाली, खत्म करने वाली दवाई। साइड का मतलब है सीजर, काट देना। तो कहने का मतलब वो कहते हैं अपने आपको पहले से काट दिया। पहली कहानी नहीं सुनानी आपने अपने आप को, पहली कहानी सुनाएंगे तो आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होगी। आखिरी पॉइंट वो कहता है कि आइडेंटिटी शिफ्ट होती है जब इंटेंस बर्निंग डिज़ायर आता है, आप पागल हो जाते हो किसी चीज़ के लिए, फिर आप इमेजिन करते हो अपने फ्यूचर सेल्फ को कि मैं ऐसा दिखने वाला हूँ, 6 महीने बाद मैं ऐसा होऊंगा, 5 साल बाद ऐसा होगा। जैसे मैंने बताया, मैंने पहले प्लान कर लिया कि मैं 40 में ऐसा हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा होगा ही नहीं, और मुझे पता ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मौला अली ने एक बात फरमाई है कि मैंने अपने रब को, इस किताब में लिखी है, मैंने अपने रब को पहचाना अपने इरादे टूटने से। यानी जब पूरी प्लानिंग करता हूँ, पूरा प्लान करता हूँ, अल्लाह तोड़ देता है, क्योंकि याद रखना अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। तो इसलिए, लेकिन अल्लाह ने प्लानिंग का कहा। इसका मतलब मैंने एक बंदे से बात की, बोला देखो जब मौला अली के इरादे पूरे नहीं तो तुम्हारे कैसे होंगे, तुम बड़ी प्लानिंग कर रहे हो। तो मैंने उससे एक बात की, मैंने कहा इरादा तो मौला अली ने भी बनाया था ना, तुम ये क्यों नहीं पकड़ रहे। तुम मौला अली वाला इरादा पकड़ लो, हम आगे एक्सेप्ट भी कर लेंगे खुदा की मर्जी को। बात समझ आ रही है सर, ये बड़ा डीप है। तो सर ये है आइडेंटिटी शिफ्ट की एग्जांपल, टॉम की कहानी जो कि बेंजामिन हार्डी ने सुनाई।